हम समर्थ सर्वेश जैन सासा वाले परिवार ने बरनीवन मोराजी में संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज यह राशि जमा करने आए, कृपया शीघ्रता से बाजू से राशि जमा करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, एलोपैथी की प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा परिवार भी सन 66 से एलोपैथी की दवाइयों के निर्माण में कार्यरत है। मेरे भाई जिनके यहाँ, बड़े भाई जिनके यहाँ आज आपके आहार हुए, वो भी एलोपैथी की ही दवाइयों की दुकान रिटेल करते हैं। महाराज जी, मैंने कहीं ऐसा सुना है अभी कुछ दिनों पहले ही कि एलोपैथी को जैन धर्म के अनुसार जो है निषेध किया जाता है, या उस पैथी को जो है धर्म में वैसा स्थान नहीं दिया जाता जैसे दूसरी पैथी को दिया जाता है। तो महाराज जी, मेरी शंका यही है कि हम अपने परिवार में इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आगे बच्चों को भी जो है हम मेरे को देखते हुए ये प्रभावना बन रही है कि वो एलोपैथी के ही डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इसका धर्म अनुसार क्या समाधान है महाराज जी? क्योंकि उस प्रवचन को सुनने के बाद मन में बहुत कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ इतनी बदनाम हो जाती है कि फिर वो अच्छा भी करे तो उसकी बदनामी में आ जाता है। एलोपैथिक ने जो अपना तरीका शुरू में अपनाया, वह तरीका जो इस रूप में अपनाया कि वो किसी भी स्तर पर उतर सकते, किसी भी इंसान को बचाने के लिए वो किसी भी पशु को मार सकते हैं, कितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एनिमल प्रोडक्शन पे जब जो उनका प्रैक्टिकल होता है या जो सर्वे होता है, उसमें हिंसा होती है। दूसरी बात है कि उसके अंदर जो है नाम, जैसे अल्कोहल शब्द कह देते आप लोग। जब मैंने अल्कोहल पता चला, बोले ये अल्कोहल नाम है, ये देसी ठर्रा जैसी नहीं है, वो एक रसायन है। और जो पीने खाने के बाद व्यक्ति नालियों पर नहीं झूमता बल्कि स्वस्थ होता है, लेकिन वो नाम है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, अल्कोहल शब्द कहते क्या हो गया? तो कुछ नाम ऐसे बदनाम हो जाते हैं। अब आप अपने मेडिकल में अल्कोहल का नाम बदल दीजिए, उसका कोई रसायन शब्द नाम दीजिए कि इसमें कोई शराब नहीं होती। और सबसे ज़्यादा उसमें कोई भी एनिमल, कोई भी जानवरों के आदि का प्रयोग किया जाता है, उनका सभी नहीं। मैंने भी इस पर बहुत सर्वे किया, बहुत चर्चा किया आप लोग जैसे फार्मेसी वगैरह वालों से, पर सभी दवाइयाँ ऐसी नहीं होती। वो दवाइयाँ जो होती हैं वो अलग से ही कोई महाबीमारी कोई स्थिति में बनती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि एलोपैथिक सर्वथा निषेध है। इसी से प्रमाण है डॉक्टर साहब, एलोपैथिक का यदि हम सर्वथा विरोध करते तो हमारे पूज्य गुरुदेव भाग्योदय नहीं खोलते। और भाग्योदय का हम समर्थन नहीं करते। और मैं खुले दिल से समर्थन करता हूँ कि जैनियों के एक भाग्योदय नहीं, सैकड़ों भाग्योदय भारत में होना चाहिए, और होना, इसमें कोई बाधा नहीं। और फिर भी जो करते हैं उसमें भी हमारे यहाँ जैन सिद्धांत है। हम गृहस्थों को कभी मना नहीं करते, हम लोग अपनी भूमिका में नहीं लेते हैं, पर गृहस्थों के लिए हम मना नहीं करते। क्योंकि गृहस्थ के लिए ठीक है कोई एनिमल प्रोडक्ट हुआ है, लेकिन एक मनुष्य को बचाना हमारे यहाँ एक नीति है कि एक देश को बचाने के लिए एक नगर को आहूत करना पड़े तो विधेय है, एक नगर को बचाने के लिए एक घर को आहूत करना पड़े तो विधेय है, एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति को आहूत करना पड़े तो विधेय है। मतलब माफ है, क्योंकि एक के बचाने से मरने से कितने बच रहे हैं। और सरल उदाहरण दे रहा हूँ, एक महिला गर्भवती है, डॉक्टर ने कहा 2 में से 1 को मारना पड़ेगा, मरेगा नहीं मरेगा नहीं, मरेगा तो वो तो कोई बात ही नहीं अपन को। डॉक्टर कहते 1 को मारना पड़ेगा। अब बोलो, एलोपैथिक का निषेध करने वालों से पूछता हूँ, जैसे क्या करोगे? नहीं तो दोनों मरेंगे। 1 को मारना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मरेंगे। अब आपकी समाज क्या कहती है? अहिंसा धर्म क्या कहता है? और कहीं यही तुमने मेरे से प्रश्न कर दिया तो क्योंकि तुम बहुत खतरनाक हो, जहां तुम फंसते हो हमें फंसा लेते हो। महाराज जी आप बताओ, आप क्या करोगे? हम तो यही कहेंगे भाई,
एक को बचा सकते हो तो बचाओ, मारने का तो मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा बचाओ। तो अब वहाँ ये सोचना चाहिए। तो आज इस प्रकार की स्थिति का मैं निषेधक नहीं हूँ, क्योंकि एलोपैथिक में आज वो जिंदगी की जानें बच रही हैं जो आयुर्वेदिक में नहीं बच सकती, जो आयुर्वेदिक में नहीं बच सकती। आयुर्वेदिक जब ही तक काम करती है जब तक बीमारी नहीं आई है। जो बीमार नहीं है वो आयुर्वेदिक के अनुसार चलें, पत्तियां खाएं, तुलसी का काढ़ा पिए, लौकी खाएं, जो भी होता है। लेकिन जब ग्लूकोज हो चुका है और 100% ग्लूकोज है, अब काढ़े से काम नहीं चलेगा, अब तो एलोपैथिक में ही जाना पड़ेगा। और एक व्यक्ति एलोपैथिक में बाईपास सर्जरी करा करके 20 साल जीवित रह करके उसने पूजा की, अभिषेक किया, महाराजों को हार दिया और नहीं कराता तो निपट गया होता। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत विचारक थे। भाग्योदय जब खोला तब बहुत आलोचना हुई, इंदौर से पत्रिका निकलती थी, उस पर बहुत आलोचना छपी, हिंसा महावृत्ति द्वारा बहुत आलोचना हुई। लेकिन हमारे आचार्य जी बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, आयुर्वेदिक भी जरूरी है, लेकिन एक हद तक एलोपैथिक भी जरूरी है। इसलिए आप घबराएं नहीं, आपका कार्य कोई गलत नहीं है, आपका भाव बचाने का है। अब बचाते हुए कोई मरता है तो उसको मारने का दोष नहीं होता है।